Okay, am I audible to all of you? We are starting within 1 to 2 minutes. We are waiting for others to join. जैसे आज फेस्टिवल भी है तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था, हालांकि लेकिन वी वांटेड टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में फॉर अपलोडिंग योर सीवीज एंड ऑल. गुड आफ्टरनून यश, गुड आफ्टरनून. सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून अखिल, गुड आफ्टरनून धीरज, यश एंड बाकी सभी को भी गुड आफ्टरनून. चलिए फटाफट से हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा. आज ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इस सीपीपी कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम वाले बैच में क्या क्या करने वाले हैं और आपको क्या कर लेना है ताकि आप सब कुछ प्रिपेयर कर ले. और जो है हम फिर आगे की क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से. मतलब आपकी रेगुलर क्लासेस और सेशन जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट होने वाले. आज के सेशन में मैं आपको एक सेशन लेकर के ये बताना चाह रहा हूं कि आप आपकी तरफ से क्या क्या करें, क्या क्या प्रिपेयर रखें ताकि फिर आप सारा काम पहले से कंप्लीट रखें और वेडनेसडे से हमारी क्लासेस जो है नॉर्मली चल पाए. चलिए जानते हैं. हेलो जिज्ञासा, हेलो. सो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब आगे क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट, और आपके क्वेश्चंस भी लूंगा. ये सेशन ऐसा है जिसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप रेडी रखिएगा और इवन यू कैन टाइप इन द चैट. गुड आफ्टरनून सुरभि. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर बिकमिंग सीएमए. अभी तक जितने भी लोग जुड़ गए हैं वो कौन कौन से सिटी से हैं, जस्ट टेल मी कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं. आपका सिटी भी साथ साथ बताते रहना मुझे सभी लोग. तो सीएमए बनने के बाद में देखिए अब जिस चीज के लिए आज हम लोग जुड़े हैं और जो आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट है दैट इज प्लेसमेंट. प्लेसमेंट हमारा दो टाइप से हो सकता है. फर्स्ट वन इज कैंपस जो कि बहुत अच्छा रहता है, पैकेज भी इसमें हाई रहते हैं, स्ट्रगल भी थोड़ा कम रहता है. एंड सेकंड वन इज ऑफ कैंपस. पहले हम जो है मेन हमारा सेंटर कैंपस रहेगा, बट जो भी आप इस प्रोग्राम में इस बैच में सीखोगे दैट इज यूजफुल फॉर कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस, क्योंकि 100% लोगों का कैंपस में भी नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को पता है. तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैंपस के लिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करके चलना है. ऑफ कैंपस के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना होता है. ऑफ कैंपस के लिए जो आपने कैंपस में सारी प्रिपरेशन करी वही सेम रहती है. तो जो ये सीपीपी बैच है ये ध्यान रखिए ना सिर्फ कैंपस बल्कि ऑफ कैंपस भी आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू तो हर जगह हमें जाकर के देना ही होता है. चलिए अब कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या होगा आगे जाकर के इसको समझते हैं थोड़ा सा. ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमें आगे क्या करना है. देखिए सबसे पहले तो हमें अभी फॉर्म फिलिंग करनी है. फॉर्म फिल की लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है. ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्म फिल के बारे में इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा. फॉर्म फिल की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद में हमारे साथ ही साथ में एचआर एंड डोमेन सेशंस चलेंगे. इसी के साथ साथ में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं जीडी. ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कुछ सेशन एप्टीट्यूड के भी होंगे, क्योंकि काफी सारी कंपनीज कैंपस में रिटन टेस्ट लेती है और कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस में भी काम आता है. तो कुछ एप्टीट्यूड के आपके सेशन होने वाले. टेक्निकल जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे. इसमें देखिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमको. कॉस्टिंग, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आप सेशंस में आपको बताए जाएंगे. अकाउंट्स, टैक्स और एनी अदर, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको बताएंगे. इन सेशंस में कवर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट बजट के अंदर अमेंडमेंट क्या क्या आए हैं लेटेस्ट बजट में.
वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर कवर होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक एसएपी हम सीखने वाले हैं, क्योंकि एसएपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज भी हम इन सेशंस के अंदर सीखेंगे, जानेंगे इनके बारे में। और एक दो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा और है जो कि यहाँ पर कवर नहीं है, बट मेजर ये देखे तो ये है। इसके बाद में मेन थिंग मॉक इंटरव्यूज वो आपके होने वाले। मॉक इंटरव्यूज ट्राई करिएगा कि आप लोग ऑफलाइन आकर के दे, वेदर यू आर ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों को भी मैं कहूंगा कि ऑफलाइन आकर के ही दे। तो दीज आर दी थिंग्स। दिल्ली, पिथौरा, कुंतूर, पटियाला, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, बिलासपुर, बाकी सभी भी ठीक है। अभी और लोग जब जुड़ जाएंगे बाकी सभी लोग, तब और भी लोग होंगे। अभी रिजल्ट आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए इफेक्टिव। तो ये हमारा सारा प्रोसेस रहने वाला है। अब मैं आपको आज बात करने वाला हूं फर्स्ट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, सभी को सैंपल सीवीज मिल गए क्या? सैंपल सीवीज सभी को मिल गए क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा चैट में लिख के। और किसी ने आज ही अभी रजिस्टर करा है तो उसको हो सकता है ना मिले हो, वो थोड़े टाइम में उन लोगों को भी मिल जाएंगे। तो जिस जिसको सैंपल सीवीज मिल गए एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अब करना क्या है आइए देखते हैं। क्या क्या वर्क करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप में से कोई मुझे अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए, ताकि मैं रिजल्ट खोलूं और आपको सारा चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। कोई रैंक वाला ही बता दो ताकि नंबर और भी अच्छे दिखे अपन खोले तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो जिसकी भी रैंक आई है कोई भी, ताकि मैं यहां पर रिजल्ट ओपन कर लूं, उससे मेरे को बाकी चीजें बतानी होगी। चलिए, यश की रैंक है 0120 021। गलत कर दिया क्या कुछ? 0120 021। चलिए, ये हमने रिजल्ट खोल लिया। देखिए, आप लोग सभी लोग जाकर के अपना जब रिजल्ट ओपन करेंगे तो आपको रिजल्ट के नीचे ये एक दिखेगा, प्लीज फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड योर रिज्यूम। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बताई गई है 30 अगस्त। इट मीन्स 30 अगस्त तक हमको हमारा फॉर्म फिल करके अपलोड करना है। अब फॉर्म ये तभी फिल होगा जब आपके पास में सारी डिटेल्स आपकी होगी, सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप ये फॉर्म ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है। इस पूरे फॉर्म को मैं समझाने वाला हूं आपको इस सेशन में, क्योंकि इमीडिएट टारगेट यही है। अभी मैं कोई टेक्निकल एचआर किसी में नहीं जा रहा, पहले ये वर्क कंप्लीट कर ले, उसके बाद की सारी बातें हैं वो सब कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये बेसिक डिटेल है, एज ए सीएमए आपको पता ही होगा। जेंडर ये नॉर्मल है, डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल है, एड्रेस, पिन कोड, स्टूडेंट का नेम, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल हैंडीकैप भी पूछ रहे हैं। अगर बाई चांस कोई हो तो उसके पास में डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर उसको प्रेफरेंस भी मिलती है। यहाँ पर सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर स्पेशल फोकस रखिएगा, इसी पे सारे कम्युनिकेशन होने वाले आगे के। तो ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फादर्स नेम, कैटेगरी। अब कैटेगरी में आप देखेंगे तो हो सकता है कोई आप में से ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी में आता हो, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पीएसयूज में, क्योंकि पीएसयू गवर्नमेंट कंपनीज है, उनको कैटेगरी वाइज भी हायरिंग करनी होती है। तो अगर आप में से कोई इससे बिलोंग करता है तो अपना सर्टिफिकेट रेडी रखे, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे रिलेटेड भी वो प्रिपेयर करके आपको रखना है। क्वालिफिकेशन में 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल कर देनी है। इसमें कुछ भी आपके लिए न्यू नहीं होगा आई थिंक। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईसीएमआई क्वालिफिकेशन। आईसीएमआई क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होगा? देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है इंटरमीडिएट में कितने अटेम्प्ट लगे,
इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में कितने लगे, ग्रुप 3 में कितने, ग्रुप 4 में कितने। तो जो भी आपके अटेम्प्ट्स लगे हैं वो यहां पर आपको मेंशन करने होंगे। जैसे आपने एक अटेम्प्ट में किया, 2 में किया, जितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपने सीएमए क्लियर करा है। जैसे सपोज करिए आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम ही पास कर लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट। जितनी बार आपने एग्जाम दिया दैट इज काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। सपोज करिए आप एब्सेंट थे, सर मैंने पूरे एग्जाम में एब्सेंट था, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो जिस अटेम्प्ट में आपने फॉर्म फिल किया बट यू वर एब्सेंट, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जितनी बार आपने एग्जाम दिया दैट विल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। सपोज आप फर्स्ट टाइम दिया और फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम दिया, क्लियर नहीं हुए, सेकंड टाइम में हुए तो सेकंड अटेम्प्ट, ऐसे होगा। सपोज करिए फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम एब्सेंट रह गए, देन थर्ड टाइम में क्लियर करा, तो भी सेकंड अटेम्प्ट होगा। एब्सेंट विल नॉट बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट, ये ध्यान रखिएगा आपको फॉर्म फिल करते टाइम पर। देन उसके बाद में इंटरमीडिएट और ग्रुप 3, ग्रुप 4 के सेपरेटली आपको अटेम्प्ट लिखना है। सर किसी ने बोथ ग्रुप क्लियर कराओ, तो उसने अगर बोथ ग्रुप क्लियर कराए तो फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों में आ जाएगा, अगर फर्स्ट में कराए, जिसमें भी कराए। मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। परसेंटेज आपको लिख देने हैं जो भी आपके आउट ऑफ 400 बन रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप वाइज परसेंटेज निकाले जाते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती है, बहुत रेयर है, 55% मांग लेती है सीएमए के अंदर। उन कंपनीज में थोड़ा सा इसका रोल आ सकता है, ठीक है। और 50% से तो ज्यादा ऑब्वियसली आपका होता ही है। तो यहां पर तो आपको इंडिविजुअली ग्रुप वाइज परसेंटेज मेंशन करने, देन यहां पर आईसीएमआई के परसेंटेज मेंशन करने। अब आईसीएमआई का परसेंटेज निकालते टाइम इंटर एंड फाइनल के मार्क्स एड ऑन होंगे, फाउंडेशन के मार्क्स एड ऑन नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, जब आप आपके सीएमए का परसेंटेज निकाल रहे होंगे एग्रीगेट करके, तो यहां पर फाउंडेशन के मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली इंटर एंड फाइनल के मार्क्स ही कंसिडर होंगे। अब अगर किसी की इंटर एंड फाइनल में रैंक है तो वो यहां मेंशन कर दीजिएगा। फाइनल की रैंक को हालांकि ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, अगर हम देखें यहां पर इंटर और फाइनल में जो भी आपकी रैंक होगी वो यहां पर हमें लिख देनी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है। क्या आप में से कोई डमी ट्रेनिंग वाला है क्या? मुझे तो सारी चीजें आपको खुल के बतानी होगी, तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्या आप में से कोई डमी ट्रेनिंग वाला है क्या? सर मैंने ग्रुप 3 दिसंबर में दिया था बट नहीं निकला था, एंड दिस टाइम आपने बोथ ग्रुप दिया और क्लियर कर लिया। हाँ, तो ग्रुप 3 में सेकंड अटेम्प्ट होगा और ग्रुप 4 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अब देखिए यहां पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी मेरे बताने वाली कोई चीज है नहीं। कब से कब तक ट्रेनिंग करी, यहां पर भी कोई बताने की चीज, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। डिटेल्स ऑफ वर्क अंडरटेकन, आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या क्या सीखा वो यहां लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे? अगर आपने सीवी प्रिपेयर कर लिया, अभी मैं सीवी पर आ रहा हूं। सीवी में जो जो वर्क्स आपने लिखे हैं आर्टिकलशिप में, वही सेम वर्क आपको यहां पर ला करके कॉपी पेस्ट कर देने हैं। और मेनली जो इंटरव्यूअर्स को जाता है फॉर्म या हमारा डेटा, वो इस फॉर्म से ही एक्सट्रैक्ट होकर के जाता है। तो इसलिए यहां पर सारी चीजें इंश्योर करिएगा कि सब कुछ सही लिखा हो। तो आपने कौन कौन से वर्क करे हैं वो यहां पर मेंशन कर दीजिएगा कि आपने ये वर्क करे हैं, और जो सीवी में लिखा है वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके यहां लिखना होगा। तो सीवी मेन है यहाँ पर। सीवी अगर आपने बना लिया तो कॉपी पेस्ट होकर के यहाँ पर वर्क्स आ जाएंगे। देखिए यहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अदर प्रोफेशनल डिग्री भी बताई हुई है। अगर आप अदर प्रोफेशनल डिग्री में परस्यूइंग है, अगर आप परस्यू कर रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि उसको मेंशन करना ही मत। इफ यू आर परस्यूइंग सीए, सीएस, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसे मेंशन करे ही ना, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर को ये लगता है कि ये हमसे ऑफ मांगेंगे, छुट्टी के लिए बोलेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको लगती है। तो इसीलिए, और उनको लगता है जैसे ही ये क्वालिफाई करेंगे तो हमारी कंपनी छोड़ देंगे, ऐसे काफी सारे इश्यूज लगते हैं इंटरव्यूअर को। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप कोई परस्यूइंग है तो उस चीज को तो मेंशन करना ही मत। ओनली जो डिग्री आपकी कंप्लीट है वो आप मेंशन कर सकते हो, बट वो भी एडविजिबल कम ही रहता है। काफी बार ऐसा भी देखा है कि जिसने सीए कंप्लीटेड है तो उसको ओवर क्वालिफाइड मान के शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं, बट कंप्लीटेड डिग्री को मेंशन कर सकते हो, इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। यहां पर देखिए एक और आपका आ गया करंट एक्सपीरियंस। इसमें क्या मेंशन करना होगा? यहां पर आपने अदर कहीं पर ट्रेनिंग करी है या कहीं पर जॉब कर रखी है, क्योंकि आर्टिकलशिप का तो एक ही पार्ट है। अब आपने आर्टिकलशिप के अलावा भी कोई और वर्क कर रखी हो, कहीं पर जॉब कर रखी हो, तो वो यहां आएगा। यहां पर भी सब कुछ आ सकता है। तो अदर आर्टिकलशिप और जॉब्स जो भी आपने करी है वो सब कुछ यहां पर आपको मेंशन कर देनी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की जो है वो मोर देन वन प्लेसेस से आर्टिकलशिप या जॉब होती है। तो मेन आर्टिकलशिप को वहां मेंशन करें
और अदर को आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस का मतलब है अदर आर्टिकलशिप। स्टूडेंट टाइप क्या है? अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे। आपने ओनली ट्रेनिंग वगैरह कर रखी, कहीं जॉब नहीं कर रखी है, तो आप फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंस को वही सिलेक्ट करेगा जिसने अपने लाइफ में कोई जॉब करी हो। आर्टिकलशिप वाला फ्रेशर ही काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। बट इफ यू हैव डन जॉब, देन वो जॉब वाला जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहां लिखा है अपलोड योर सीवी, जिस पर मैं आने वाला हूं और इन डिटेल बात करने वाला हूं। यही अपना सबसे मेन है। अपलोड फोटो, यहां पर फोटो अपलोड कर देनी है। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही है, बट सीवी का सारे फॉर्मेट है, बट हमको पीडीएफ अपलोड करना है। एक बात ध्यान से और सुन लीजिएगा सभी लोग, जो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग सीवी बना करके भेजोगे, दैट शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। वर्ड फॉर्मेट कोई भी नहीं भेजेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वेरिफिकेशन के लिए सीवी बना के भेजना है, मेल आईडी आपके चैट में और अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगी कि आपको कहां भेजना है, और ओनली पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और जो लोग रिकॉर्डेड में देख रहे हैं बाद में, वो भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीवी वेरिफिकेशन के लिए जब आप मेरे पास में भेजेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा। इसके बाद में फॉर्म के हम एंड में आ चुके हैं बिल्कुल। यहां देखिए, फर्स्ट सिटी फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। फर्स्ट सिटी मतलब जहां से आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस है। ठीक है, सपोज करिए आप जयपुर से करना चाहते हैं तो आपने जयपुर सेलेक्ट कर लिया। और सेकंड सिटी, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जयपुर में बाय चांस अगर ट्रेनिंग नहीं होती, वैसे तो इन सब जगह ट्रेनिंग होती है जो भी है, बट बाय चांस नहीं होती है, तो आप फिर सेकंड सिटी आप चाहते हो कि दिल्ली आ जाए तो वो सिलेक्ट करना। बट आपको फर्स्ट सिटी मिल जाती है, तो एज ए बैकअप आपसे जो है पूछा जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट सिटी ही मिल जाएगी। देखिए ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ट्रेनिंग लोकेशन, नॉट प्लेसमेंट लोकेशन। ये वो लोकेशन है जिस पर आपकी ट्रेनिंग होगी। प्लेसमेंट के लिए तो 4 ही लोकेशन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो वो आपको यहां सेलेक्ट करना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सर कहां जाना चाहिए? दिल्ली जाए, मुंबई जाए, चेन्नई जाए, कलकत्ता जाए? देखिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका नियरेस्ट, जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है वहां पर जाना चाहिए। यही मेरी एडवाइस रहती है, क्योंकि रीजन वाइज भी प्लेसमेंट और प्रेफरेंसेस मिलती है। कंपनीज देती है प्रेफरेंसेस कि ये इस रीजन का है तो इसको प्रेफरेंस दी जाए, ये इस रीजन का है तो इसको प्रेफरेंस दी जाए। तो रीजन वाइज प्रेफरेंस भी मिलती है, इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपका जो भी नियरेस्ट रीजन हो उसे आप सिलेक्ट करिए। सर ऐसा होता है कि यहां ज्यादा प्लेसमेंट लगते हैं, कहीं पर कम प्लेसमेंट लगते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ लक के ऊपर है। कभी कहीं कंपनी ज्यादा आती, कभी कहीं कंपनी। चेन्नई में लास्ट टाइम अच्छी खासी कंपनीज आई थी, बट दिल्ली, मुंबई में कोई खास कंपनीज नहीं आई थी। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर लक कि क्या हो रहा है वहां पर, कितने एफर्ट्स किए जा रहे हैं कंपनी लाने के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल्ली में ज्यादा आएगी या चेन्नई में, हमेशा चेंज होता रहता है। मैं तो इतने ईयर से देख रहा हूं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो वो आपको सोचना नहीं है ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया। इसमें आपको यस ही करना है, नो मत कर देना गलती से। इसमें आपको यस ही फिल करना है, नो करोगे तो शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आपको यहां पर यस पर ही क्लिक करना है, नो पर क्लिक मत कर देना। माइंड में 4 बार इंश्योर कर लेना कि यस पर ही क्लिक कराना। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अपना बेसिक सीवी हो गया, बेसिक फॉर्म हो गया। और फॉर्म के अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीवी, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी डिटेल फॉर्म से रिलेटेड हो गई। सभी को एक बार फॉर्म में सारी चीजें क्लियर है कि कैसे फिल करना है। बहुत बेसिक फॉर्म है, एज ए सीएम में तो आपको वैसे पहले से भी आता होगा, बट मैंने डबल क्लियर कर दिया चीजों को ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक बार क्विकली सभी लोग मुझे बता देंगे कि आपको ये क्लियर है फॉर्म को कैसे फिल करना है। देन मैं सीवी पर आ रहा हूं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है सीवी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सभी लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, यश का मैसेज आ गया है मेरे पास। ओके यश, शुभ कुमार, शशांक, धीरज, ओके, अखिल, सचिन, अमन, जिज्ञासा, बाकी सब भी ठीक है। नाउ बात करते हैं अब सीवी से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इनिशियल पार्ट हमारा होता है। देखिए सीवी बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए सैंपल सीवीज। तो आप लोगों को एक मेल मिल गया होगा, और जिन्होंने आज ही रजिस्टर कराया उनको मिल जाएगा। देखिए मेल कैसे आएगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इस तरीके से आपके पास में मेल आएगा, ठीक है।
ऐसे एक फोल्डर आप लोगों के पास में मेल पर आएगा, उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है आप लोगों को। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आप देखिए आपको काफी सारे सीवीज देखने को मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे सीवीज मेरे को दिख रहा है। भार्गवी का आई थिंक 18 लाख का पैकेज लगा था, ठीक है। ऑल्दो भार्गवी की AIR 3 थी। यहाँ संयम का देखिए, संयम का सीवी है जिसका 22 लाख का इरेडा में पैकेज लगा था। मेक श्योर कि आप इन लोगों को कॉल ना करें, ठीक है। कॉल नहीं करना है। कई लोग इसको कॉल कर देते हैं, वो एंटरटेन नहीं करेंगे, देन वो मुझे कॉल करते हैं, तो इसीलिए आप ये चीजें ना करें। हाँ, जब आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए या शॉर्टलिस्टिंग हो जाए तो मैं खुद आपको उन लोगों से इंटरेक्ट करवाऊंगा कि आप पर्सनली इस कैंडिडेट से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहा है। अगर आप सीवीज देखेंगे हमारे पास में, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे सीवी, इवन मैं इसमें और भी दे सकता हूं। अभी लास्ट अटेम्प्ट वाले सीवी तो इसमें मैंने डाला ही नहीं है। आप देखेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा इनफ सीवीज है। इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगता हो, एनी फॉर्मेट यू कैन चूज दैट, और उसके बेसिस पर आपको सीवी बना लेना है, ठीक है। ये बहुत सारे सीवीज आप लोगों को मेल पर होपफुली मिल गए होंगे। तो इनमें से कोई भी सीवी सेलेक्ट करके आपको जो है सीवी बना लेना है इनके बेसिस पर। अब मैं कोई एक सीवी ओपन करूंगा और उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको सीवी बनाना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर आई डोंट हैव, sir, if I do not wish to relocate, but Ria, you need to fill yes over there. You can discuss that later on with the HR, but in the campus placement form you cannot write I don't want to relocate. Okay. And Uday is saying, sir, I don't have practical training document. You need to arrange, Uday, if you have T4 T5 document, then it will be okay as well. चलिए, अब मैं कोई एक सीवी ओपन कर लेता हूं, ठीक है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीवीज। ये वाला एक सीवी मैंने डाउनलोड कर लिया। एक मैं श्रेया का सीवी डाउनलोड कर लेता हूं। एक और कर लेते हैं, संयम। संयम का मॉक इंटरव्यू किस किस ने देखा है मुझे बताना, अगर नहीं देखा हो तो जाकर के देखना जरूर से। ओके, जस्ट सी, सपोज करिए ये एक सीवी है जो कि आप लोगों ने लिया है, ठीक है। ऊपर आपका बेसिक डिटेल आ जाता है। सीवी का सर कोई फिक्स फॉर्मेट होता है क्या? सीवी प्रिपरेशन की क्लास होगी, काफी लोग ऐसा ही पूछते हैं। सीवी प्रिपरेशन कोई कॉमन नहीं हो सकता। यू शुड डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और सीवी प्रिपरेशन कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी खुद की बेसिक डिटेल से क्या क्या आना चाहिए वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, बट सीवी सेम नहीं होने चाहिए। मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप सभी लोग कॉपी कर ले। यू नीड नॉट टू कॉपी दी सीवीज, यू नीड टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। यू मे हैव योर ओन फॉर्मेट, बट इट शुड बी गुड लुकिंग। तो उसको एंश्योर करना है, आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इट्स ओके कि आप कोई सा भी सीवी ले सकते हैं। जैसे श्रेया का सीवी है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को आपका खुद का पर्सनल, कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, करियर ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा, ये आपको मेंशन करना होगा। और करियर ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इसमें देखिए मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं और कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बता रहा हूं। अदरवाइज तो सीवी तो आपने आर्टिकलशिप के टाइम पर भी बनाया होगा, बट ये थोड़ा सा सीवी जो है एडवांस सीवी होने वाला है। जैसे श्रेया ने खुद की तरफ से प्रोफेशनल सिनॉप्सिस ऐड करे हैं, ठीक है। ये चीज जनरली सीवीज में नहीं होती है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है, नोटिसेबल थिंग है, तो यू नीड टू ऐड दैट, ठीक है सर।
कुछ स्पेशल चीज आएगी तो मैं बताऊंगा जिसका ध्यान रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपको सबसे पहला काम ही क्या करना है, अभी मैं आपको बता देता हूं काम क्या करना है। ये जितने भी आपको सीवीज मिले हैं, ये सीवी में से आपको कुछ सीवी जो 2-3 फॉर्मेट्स आपको लगते हैं वो डाउनलोड करना है, और उसके बेसिस पे वर्ड में आपको खुद का सीवी बनाना है, उसी फॉर्मेट में, वही हेडिंग्स के साथ में। काफी सारे लोग उसको पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करके ही बना लेते हैं। इफ अगर एडिटिंग हो रही है, ठीक से हो पा रही, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आपको खुद का सीवी बनाना है, ठीक है। आपने आपका सीवी बनाने के बाद में आपको मेल करना है। मेल कहां करना है, वो ईमेल आईडी आपके बैच में आ जाएगी। अभी ये वीडियो एक्चुअली फर्स्ट वीडियो, तो ये यूट्यूब पे भी जाएगा, मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, नहीं तो काफी सारे लोग ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग जगह से मुझे मेल आने लगते हैं वैकेंसी के। तो मेल आईडी आपको एक मिल जाएगी, उस पर आपको मेल करना है। देन मैं और टीम वाले मिलकर के हम लोग इसको चेक करेंगे, आपके सीवी को जो आपने बनाया है आपके बेसिस पर चेक करके आएगा सीवी आपके पास में कुछ चेंजेस के लिए, वो चेंजेस आपको कर लेने हैं। वो चेंजेस करने के बाद में आपको वापस से मेल करना है, ठीक है। ये चेक करा, फिर आपने चेंज करे सीवी में जो सजेस्टेड है, अगेन मेल। अब आप अगेन मेल करेंगे तो आपने अप्रोक्सीमेटली सारे चेंजेस कर लिए होंगे, तो आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। ये आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है अभी फॉर दी सीवीज, ठीक है। होपफुली आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हमें अभी करना क्या है। तो ये जो सीवी अभी मैं बात कर रहा हूं, उनके बेसिस पे यू नीड टू मेक ए रफ सीवी, और रफ सीवी को मैं चेक करूंगा। रफ का मतलब ये नहीं आपकी तरफ से तो फाइनल और फेयर होगा, ठीक है। आप उसमें एक दिन का टाइम लीजिए, आराम से उसको बनाइए। फिर मैं चेक करूंगा इसको अबाउट अबाउट 28 को, सारे सीवीज जो भी होंगे। तो चेक करने के बाद में आपको वापस चेंज के लिए आएगा सीवी, चेंज करके आपको अगेन मेल कर देना है चेकिंग के लिए, वो फिर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस सीवी पर। तो यहां पर देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कॉलम आपको नेक्स्ट बनाना होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी सीएमए से रिलेटेड क्वालिफिकेशन यहां पर मेंशन आपको करनी है। कौन सा ग्रुप या बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप आपने कब क्लियर करा था। अगर बोथ ग्रुप क्लियर करा है तो यू कैन मेंशन बोथ ग्रुप, जैसे इन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर करा है दिसंबर 20 में। क्या मार्क्स आए, यू कैन मेंशन परसेंटेज एज वेल, ये आपकी चॉइस है, बट मार्क्स ठीक रहते हैं क्योंकि परसेंटेज प्रोफेशनल एग्जाम में ज्यादा नहीं होते। ये रिमार्क्स का कॉलम आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज रिमार्क्स में क्या होता है कि इफ यू हैव अचीव समथिंग एक्स्ट्रा, सपोज आपने एग्जाम्शन अचीव करी किसी में, तो यू कैन मेंशन दैट एग्जाम्शन कि आई हैव जैसे सिक्योर्ड 70+ मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक अचीवमेंट है। एग्जाम्शन इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो इसी तरीके से आपको निकालनी होगी कि आप में क्या अच्छी चीजें हैं, आपने क्या एक्स्ट्रा अचीवमेंट करी है। यू नीड टू मेंशन दैट इन रिमार्क्स कॉलम, वो यहां पर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहां तक भी बेसिक चल रहा है, ज्यादा सोचने वाला पॉइंट आने वाला है, वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको 10th 12th ये सब कुछ मेंशन कर लेना है। अगर किसी के 10th वगैरह में, सीबीएसई वगैरह में परसेंटेज नहीं था तो यू कैन मेंशन सीजीपीए एज वेल, बट वहां पे जो आपका फॉर्म है ना उसमें परसेंटेज ही पूछता है, तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा, और आपको फॉर्म में वही मेंशन करना होगा, और वो परसेंटेज आप यहां भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहां आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकलशिप। यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब आर्टिकलशिप किसी ने प्रैक्टिकली करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपने सीखा है वो आपको लिख देना है। इवन आर्टिकलशिप में थोड़ा अच्छा एडिशन करके और लिखना है। वर्क सोचने है कि आपको क्या क्या आता है, यू कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल। आप काफी सारे सीवी देखेंगे तो सबने अलग अलग तरीके से लिखा है, वो बात है। किसी ने सर अगर मान लीजिए डमी कराया, जैसे ये डमी ट्रेनिंग है बट आपको पता नहीं चल सकता, तो जो डमी वाले हैं उनको ये वर्क्स भी मेंशन करने हैं, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन, एक्सपेंस मैनेजमेंट, डेटर एजिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें कम वर्क्स है जैसे इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो लोग एक्चुअल ट्रेनिंग है वो वाले लोग भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं काफी बार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इसके अलावा डेटर एजिंग आ गई, एक्सपेंस मैनेजमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, जर्नल एंट्री, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर,
ठीक है, ऐसे डे टू डे नेचर के वर्क मेंशन करके आप रख सकते हैं। आगे हम इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो डमी कर रखा है, जिन्होंने जिन्होंने एक्चुअल ट्रेनिंग कर रखा है, दे नीड टू मेंशन एक्चुअल वर्क्स इन दैट। आप थोड़ा सा वर्क को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम करा है और उस वजह से आपकी फर्म को या कंपनी को कुछ बेनिफिट हुआ था, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। तो आपकी वजह से अगर आपकी कंपनी को, फर्म को कुछ बेनिफिट हुआ था, यू नीड टू मेंशन दैट, आपको मेंशन करना है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट, अचीवमेंट सेक्शन। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अचीवमेंट में देखिए काफी सारी चीजें आ सकती है। अचीवमेंट्स के अंदर आपने आपकी एंटायर लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, वो सब यहां आ जाए। अचीवमेंट में रैंक भी आ सकती है, बट जो भी रैंक वाले हैं मैं उनको बोलूंगा कि वो क्या करें, अपने नेम के साथ यहां ब्रैकेट में रैंक मेंशन करना। जैसे AIR 5 मान लो किसी की, तो वो नेम लिखेगा श्रियाजन और ब्रैकेट में AIR 5, वहां मेंशन करना, आपको मिल जाएगा AIR वालों के CV में। ये देखिए इनकी अचीवमेंट्स किस किस टाइप की हो सकती है। 85 मार्क्स OMSM में आए थे, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स डायरेक्ट टैक्सेशन में राजस्थान से, थर्ड पोजीशन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में हुई थी ICI की जगह ICMI यूज करना, बेस्ट वॉलंटियर ऑफ द डेलीगेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो स्कोर्ड 95% इन 4 सब्जेक्ट क्लास 12th, हेड गर्ल स्कूल में आपने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, आपने ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करा, आपने क्रिकेट में पार्टिसिपेट करा, क्रिकेट में फर्स्ट आए, मैन ऑफ द मैच मिला, आपने कुछ भी अलग किया स्टडी से हट करके, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। वो को करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा, जिसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज भी बोलते हैं। तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। इन्होंने सर्टिफिकेट भी मेंशन करें, मैं दूसरे CV बताऊंगा हेडिंग में चेंज। इनके पास जो भी सर्टिफिकेट थे, जैसे आपके पास में 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, उसका सर्टिफिकेट है। इसके बाद में आपको बाद में एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट विल बी आई थिंक ये 12 डेज की PPOT ट्रेनिंग का, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। IT स्किल्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑब्वियसली आता ही होगा, या MS एक्सेल भी लिख सकते हैं, 100 आवर्स कंप्यूटर ट्रेनिंग। और एक चीज और लिखनी है आपको, SAP बेसिक लेवल। क्यों लिखना है? क्योंकि मैं आपके इसके सेशंस लूंगा, तो आगे जाकर के आपको बेसिक लेवल का SAP आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी MNC कंपनीज है उसमें हमको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, SAP में बिगिनर लेवल या बेसिक लेवल ही मेंशन करना। एक्सेल आप अलग से मेंशन कर सकते हो, वर्ड एंड एक्सेल उनको भी आप मेंशन कर सकते हो। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैं अभी लेता हूं। यहां देखिए, को करिकुलर, इसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर भी बोल सकते हैं। इसमें आर्ट टीचर वॉलेंटियर एट टाबर, ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज अबाउट हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी, वॉलेंटियर इन द डेलीगेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये को करिकुलर है, कुछ भी आ सकता है। देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या लिखना है, आपको सोचना पड़ेगा। आज बैठ के लिस्ट बनाओ कि मैंने लाइफ में स्टडी से हटके क्या किया है। मैंने क्या क्रिकेट में पार्टिसिपेट करा, क्या डांस में करा, क्या सिंगिंग में करा, स्कूल में क्या हेड गर्ल थी या हेड बॉय था, क्या था मैं, क्या मैंने एक्स्ट्रा करा है पढ़ाई से हटके, क्या मैंने कोई ट्रैकिंग करी है, क्या मैंने कोई ऐसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, क्या मैंने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करा है, क्या मैंने ब्लड डोनेशन करा है। Anything which you have done extra from your studies, you need to mention that in your CV as well. आपको मेंशन करना होगा यहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है। ये अभी मैं अपने कोई सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं हमें करना क्या है आखिर आने वाले इनिशियल फेज के अंदर, क्योंकि सेशंस तो अभी आपके वेडनेसडे से स्टार्ट होंगे जिसमें हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। अभी तो आपके अंदर जो है उसको बाहर निकाला जा रहा है कि ये आपको पता है, और देन आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है वो आ जाएगी। और पर्सनल डिटेल में कोई बहुत लंबा लॉन्ग एड्रेस आप लोगों को नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट जो है आपको चीजों को मेंशन कर देना है। तो ये आपका CV का पहला पार्ट मैंने लिया। सेकंड पार्ट पर और चलता हूं मैं। सेकंड पार्ट में भावना का CV ले लेते हैं। तो देखिए ये भी एक फॉर्मेट है जो कि इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसमें भी डिटेल्स वही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अचीवमेंट्स। इन CVs को बैठ के पढ़ो। ये वर्क एक्सपीरियंस, ये शॉर्ट है, ये बड़ा आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी इसलिए ऐड सम मोर वर्क्स इन वर्क एक्सेंट प्रेजेंट इन लिस्ट। ऐसे CV चेक होके मिलेगा आपको हर एक पॉइंट, क्या क्या सही है, क्या हटाना है, क्या क्या मेंशन करना है। ऐसे हर एक आपको CV चेक होकर के मिलने वाला है।
ठीक है, ये शॉर्ट है, इसमें और भी किसी में ज्यादा चेंजेस भी होते हैं। तो ये चीजें तो आपको जब 3-4 सीवी बैठ करके सिर्फ रीड करोगे ना बार बार, देन आपको समझ में आएगा। ये संयम का सीवी है जिनका 22 लाख का पैकेज इरेडा में लगा था। ठीक है, ये देखिए इन्होंने सीवी का फॉर्मेट अलग है। ये बहुत सारे सीवीज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इंटर्नशिप। ठीक है, आपको एक चीज और मेंशन करनी है जो पिछले सीवी में नहीं थी, ये इंटरपर्सनल स्किल्स। ये इंटरपर्सनल स्किल में आप जो भी मेंशन कर रहे हैं, यू शुड हैव एग्जाम्पल टू सपोर्ट दैट एज वेल। ध्यान रखिएगा, सपोज आपने लिख दिया हार्ड वर्किंग, प्रूव दैट यू आर हार्ड वर्किंग, ऐसे पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में। यू नीड टू प्रूव कि आप हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। ठीक है, आप हॉबीज में कुछ भी लिख रहे हैं, आप हॉबीज भी एड ऑन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इस सेशन को चाहे बाद में वापस सुन लेना जब सीवी बनाओ। हॉबीज मेंशन करिए और हॉबीज के भी रीजन, कौन फेवरेट है। सपोज करो क्रिकेट लिखा, तो अच्छा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, उसका बर्थडे कब आता है, उसने सेंचुरी कब बनाई, वो सारी रिसर्च होनी चाहिए। बुक्स में रीडिंग, सर बुक्स अच्छा लगता है तो कौन सी बुक अच्छी लगती है, अच्छा ये क्यों अच्छी लगती है, इसमें आपने क्या लर्निंग ली, ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो बी अवेयर कि आपको ये सारी चीजें करनी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक एक्सरसाइज साथ साथ करनी है, डेली के 1 से 2 मॉक इंटरव्यू देखने हैं। डेली के 1 से 2 मॉक इंटरव्यू देखने जो कि आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आप आपके खुद के फाइनल मॉक इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो आपका फियर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। और अभी तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ये ट्रेनिंग से रिलेटेड अब कुछ ऐसा नहीं है, बस फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है, को करिकुलर एक्टिविटीज आ गई इनकी, और लैंग्वेज आ गई, इंटरेस्ट आ गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई है। तो सीवीज के फॉर्मेट नॉर्मल है। होपफुली आप इस बेसिस पर सीवी आपका बना पाएंगे। आपका कुछ डाउट है तो अब मैं वो लेने वाला हूं क्वेश्चंस की तरफ। ये बेसिक सीवी प्रिपरेशन गाइड है। आप सीवी सेम ना बनाए, नहीं तो मैं आपको ये भी बता सकता था, ऊपर आता है आपका नेम, यहां आपकी फोटो लगती है, यहाँ ईमेल होता है, यहाँ मोबाइल नंबर, देन करियर ऑब्जेक्टिव, देन क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोग हैं, सबका सीवी सेम थोड़ी ना हो सकता है। सबके लिए इतने सारे 70-80 सिंपल सीवी इसलिए डाले गए कि आप इसमें से कुछ देखो और सेलेक्ट करो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, एंड यू नीड टू प्रिपेयर। और बाकी सब तो एक पर्सनल डिटेल है सीवी में, और कुछ है नहीं। लेकिन को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर में सोचना है, इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको सोचना है, हॉबीज आपकी जो है वो भी मेंशन करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि इनको सोच करके मेंशन करना है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये रीचेक होने के बाद का सीवी है, मतलब फर्स्ट टाइम चेक हुआ होगा, उसके बाद में अगेन चेक हो रहा है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है ऑल ओके। इसके बाद में ये आगे बढ़े थे, और इसके बाद तो आपको पता ही है 22 लाख का पैकेज इरेडा में इनका लगा था। चलिए, अब आपके क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। चलिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं शशांक का। मेंशनिंग ऑफ नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट नेम इज ओके इन सीवी। बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। सपोज करिए आपने कोई वेल नोन क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करिए, यू कैन मेंशन। सपोज करिए आपकी फर्म का नेम आ गया, अब आपने वर्क्स अंडरटेकन या प्रोजेक्ट में, यू कैन मेंशन योर क्लाइंट नेम। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है। कई जगह ऐसे बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए ऐसा, बट अभी तक कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा इशू नहीं आया। उल्टा फायदा ही मिलता है अगर आपने कहीं अच्छी जगह जाकर के कुछ कंपनीज की ट्रेनिंग करी है तो यू कैन मेंशन दैट शशांक। जिज्ञासा, राइट 100 आवर्स ट्रेनिंग एज, वो तो मैंडेटरी थी ना फॉर कंप्लीशन। यस, बट यू हैव द सर्टिफिकेशन। आप 7 डेज ट्रेनिंग, 100 आवर्स ट्रेनिंग, उसमें आपने एसएपी सीखा है, कम्युनिकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का आई थिंक मिलता है, यू कैन मेंशन दैट। आपके पास लिखने को ही वही है, ड्यूरिंग द कोर्स। वो सीएमए ने मैंडेटरी करी है, बट इंटरव्यूअर इज कमिंग फ्रॉम ए सेपरेट कंपनी, उसे नहीं पता कि आपने क्या किया है, तो आपको उसे दिखाना है कि मैंने ये किया है। ठीक है, इसीलिए हम उसको मेंशन करते हैं जिज्ञासा। तो वी आर शोइंग, इंटरव्यूअर को देखना है, वो थर्ड पार्टी है, उसको नहीं पता कि मैंडेटरी है कि नहीं है, तो वी नीड टू शो हिम के दैट आई डिड दिस ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसलिए शो कर रहे हैं हम। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सर, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, विच सेंटर शुड आई सिलेक्ट फॉर कैंपस? अखिल, यू कैन सिलेक्ट मुंबई। मुंबई विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है अखिल, यू कैन सेलेक्ट मुंबई। सुरभि, सर प्लीज टेक माई क्वेश्चन, ऊपर चला गया है। ओके, जस्ट वेट। सर, हाउ एम आई गोना गो अबाउट इट इन द इंटरव्यू? अबाउट वॉट यू वर आस्किंग समथिंग अबाउट थिंग? अगर, क्योंकि आपका पॉइंट मिस हो गया होगा उस टाइम में, किस पॉइंट में बोल रहा था? सो यू कैन आस्क अगेन सुरभि, सो दैट आई कैन रिलेट। आपका क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था उस टाइम पे?
तब तक मुझे एक बार सभी लोग बता दीजिए, जब तक बाकी लोगों को क्वेश्चन आए। सीवी प्रिपेयर कर सकते हैं ना आप लोग? रफ सीवी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा फेयर बिल्कुल फाइनल सीवी, वो तो मैं चेक करके आपको करेक्ट कराऊंगा। जितना मैंने आपने बताया उसके बिहाफ पर आप आपका सीवी प्रिपेयर कर सकते हैं ना। आई मीन आर्टिकलशिप फॉर 6 मंथ्स। देखिए सुरभि, आर्टिकलशिप ऑफ 6 मंथ्स आपने आपके टाइम पे अब 6 मंथ्स की हो सकती है। तो जो भी वर्क्स मैंने आपको बताया, इफ यू डिड डमी तो आपको वो मेंशन करना है, एक्चुअल वर्क करें तो आपको वो मेंशन करना है। अब मैंने जो वर्क आपको बताए हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या होगा, उसकी आपको कुछ क्लासेस मिलेगी। क्लासेस देखिए सब तो डमी है नहीं, तो इसलिए सेपरेट लाइव सेशन में नहीं लेंगे उसको, तो उसकी वीडियोस मिलेगी आपको कुछ रिकॉर्डेड, वो आपको देख लेनी है। उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन इंटरव्यूअर के आंसर कर पाएंगे। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, वो क्लियर हो जाएगा आपका। यश वेरी गुड, यश ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही लिया है, दैट्स वेरी गुड। बाकी अदर पर्संस मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या आपको क्लियर है सारी बातें। आज का सेशन जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था, ताकि मैं आपको बताऊं कि आपको आने वाले एक दिन में क्या करना है। अब आपके जो रेगुलर सेशन है या जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो वेडनेसडे को होगा, उसमें आपके एचआर सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे और अदर सेशन जो मेरे हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आई कुड स्टार्ट बैच फ्रॉम दी वेडनेसडे एज वेल, क्योंकि अभी धीरे धीरे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, बट वो लोग भी ये वीडियो देख लेंगे, ताकि ये सबके लिए जरूरी है। इसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, आपके सेशंस हो पाएंगे। चलिए, धीरज इज आस्किंग वन क्वेश्चन, सर इफ वन इज appreciated for a project or Excel model from the manager or senior manager, should we mention it as an achievement? Yes, Dheeraj, you can mention that in achievement, but you should have example and what benefit you have given to your company. You should have example and explanation for the same. Otherwise, you can mention, not an issue, Dheeraj. Jigyasa, I have completed CA articleship as well, but CA में dummy था and have not appeared for CA exams. Jigyasa, this is the common problem which many students have. What you can do, you can mention your CA articleship experiences into your CMA articleship experiences, because you know the works, how it is being done. So you can mention the works, you can switch the works from CA articleship to the CMA articleship, and that will be okay. There will be no problem in that. Shubh Kumar Gala is asking one question, sir. I have cleared my exam in first attempt, but in group 3 itself, I have 6 attempts. So there will be no chance for me. No, nothing like that. Shubh, you have the chances. ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक कंपनी का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अलग है। इवन मैंने 6-7 अटेम्प्ट वालों को भी सिलेक्ट होते हुए देखा है, अच्छी अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होते हुए देखा है, ठीक है। इवन पीएसयू में भी सिलेक्ट होते हुए देखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अपॉन योर लक। कंपनी कैसी आ रही है, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रखा है, इस बार थोड़े सीएमए कम बने तो हो सकता है थोड़े लीनियंट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अटेम्प्ट लगा है तो आपका कैंपस हो सकता है, कैंपस में आपको कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करे, बट ऑफ कैंपस भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अप्रोक्सीमेटली लास्ट जितने भी सीएमए क्वालिफाई हुए होंगे और उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो सब प्लेस हो जाते हैं। हाँ, ऑल्दो कोई हो ही ऐसा कि जिसकी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, जो कि कुछ ही नहीं बोल पाता, वो तो फिर कुछ भी कर ले उसके लिए प्रॉब्लम है। मतलब कई लोग ऐसे भी होंगे जो लास्ट अटेम्प्ट में होंगे, 1-2% लोग रहते हैं। सीपीपी भी ले लिया, सर सीपीपी से जॉब ही नहीं लगी। सीपीपी आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ये बैच एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आपको एडेप्ट करना है सारी क्लासेस रेगुलर लेकर के। देन आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा सर ये 70-80% क्वेश्चन तो मुझे पता थे। आप जाइए चाहे मेरा इंस्टाग्राम पे या चाहिए जाइए यूट्यूब पर, आप देखिए आफ्टर सिलेक्शन के इंटरव्यू क्या कह रहे हैं सारे कैंडिडेट्स, कि हमें 70-80% ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस पता थे, जो कि आपको आगे सेशन में पता चल जाएंगे। यू नीड टू डू योर एफर्ट्स एज वेल। तो डोंट वरी, कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग आएगी नहीं आएगी, इट्स इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी, वो हमारे हैंड में नहीं है, बट वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, क्योंकि कैंपस में नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस में इंटरव्यू तो देना है और जॉब तो आपकी लगेगी। ये डोंट वरी कि जॉब ही ना लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सर आई डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम 2 फर्म्स एंड सेकंड फर्म इज डमी। यू कैन मेंशन बोथ दी फर्म्स अखिल, बट यस वर्क्स आपको सेग्रीगेट करने पड़ेंगे दोनों फर्म्स के अंदर। Should I mention that I have completed CA articleship? No, Jigyasa, you should not mention that. Just mention all your works in CMA articleship and delete the CA articleship part. Just think that you are exclusive CMA students, no relation with CA. I am Guntur, Andhra Pradesh. Which center should I select for campus? You can select today Calcutta as well as Chennai. These 2 centers will be okay for you. I think you should
select Calcutta. That will be better. And Chennai also have better number of companies. You can select that as well, उदय. ये दोनों सेंटर आपके लिए अच्छे रहेंगे. अब आपको आपका कंफर्ट देखना है उदय इसमें. Shubh Kumar, although I have 6 attempts, but I have good hands on MS Office, even advanced Chat GPT certificate and many two certificate regarding my MS Office training. That is okay. Now, yes, it will be an value added thing for you. You need to mention that. आपको उसे showcase करना पड़ेगा at the time of interview that you are having extra knowledges, because they will ask you are having many number of attempts. Why should we select you over others? Then you can mention these things. And जब मैम मधु मैम आपके HR वाले सेशंस ले रही होगी तो मैम आपको बताएगी इन डिटेल के कैसे अपनी इन चीजों को यूज करें. आपको प्रैक्टिस वाले सेशन भी होंगे तो वहां पर आप ये सारी चीजें बता पाएंगे. ऑल क्लियर, ऑल डाउट्स क्लियर सभी के बता दीजिए. क्या आप आपका सीवी अब प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑल ओके. जिनको अभी तक सैंपल सीवी नहीं मिले उनको अभी मिल जाएंगे. विद इन 5 to 10 मिनट्स उनके पास आ जाएंगे. उसके बेसिस पे आप सैंपल सीवी प्रिपेयर करिए. यू हैव 1 डे, कल तक का आपके पास में टाइम है. देन आपको 28 को मेल करना है. कहां मेल करना है, कैसे करना है? आपके चैट सेक्शन में या फिर आपके बैच में जाना. नोटिस बोर्ड आएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन आएगा, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. आगे की डिटेल भी वहीं मिलेगी. जो भी ये क्लास हुई है उसका रिकॉर्डेड बैकअप आपको लाइव क्लासेस में मिलेगा. आपका बैच ओपन करना, ऊपर ऑप्शंस होंगे, स्क्रॉल करना, लाइव क्लासेस में आपको मिलेगा जो ये लाइव क्लासेस हो रही है. कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग डाली जाती है, जैसे डमी वाले वर्क्स की डाली जाएगी, वो वीडियो सेक्शन में मिलेगी. वीडियो सेक्शन में जो हमने अपलोड करी है वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके बैच में. आपको कोई मांगनी नहीं है, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट लाइव सेशन अटेंड करना, यही मेरी तरफ से एडवाइजेबल है. हालांकि इस बार मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट रिकॉर्डेड में जा रहे हैं, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि लाइव रहिए. इसी में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये ऐसी थिंग है जिसमें वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू इंटरेक्ट. अभी आपके सेशन बाद में जाके जूम पर भी होंगे जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल करेंगे. ये इंटरेक्शन है, यहाँ पर इंटरेक्ट करिए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर. ठीक है उदय, अभी आपके पास में आ जाएगा सीवी. होपफुली आपने आज ही रजिस्टर किया होगा, ऐसा कुछ होगा. और आपने अगर कल तक कर दिया था 9 या 10 o'clock तक, तो चेक करना आपका मेल आपके पास आ गया होगा. चलिए ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट ऑन वेडनेसडे नाउ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. ऑल दी वेरी बेस्ट. सीवी बनाइए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में वेडनेसडे को, जहां से हमारे एचआर सेशन एंड अदर सेशंस भी स्टार्ट होने वाले और एक्चुअल बैच स्टार्ट होगा आपका वेडनेसडे से. Akhil, I am coming to Jaipur offline. Yes, very good. Welcome, Akhil. Sir, 30 is the last date to fill form. Is not 28. No, it's not late. On 28 we will verify all the CVs and all. 29 को आपका CV फाइनल होके 29 को अपलोड हो जाएगा. ठीक है. PPOP अखिल जयपुर सेलेक्ट करना है आपको. और शशांक, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी, वो सब हो जाता है. और इसमें कोई ऐसा भी नहीं होता कि सर्वर इश्यू आ रहा है. 30 तक भी यू कैन अपलोड. 28 तक आप सीवी बनाएंगे, 29 तक तो आपको सब कुछ वेरीफाई होके मिल जाएगा. चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.